नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज से हम शुरू कर रहे हैं फोटोशॉप की एक बिगिनर्स ट्रेनिंग। इसमें क्या है कि हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब एडोब फोटोशॉप आप स्टार्ट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे क्या है कि रिसेंट कुछ यूज़ किए गए इंटरफेसेस आपको मतलब फिर से देखने को मिल जाएंगे, या प्रीवियसली सेव्ड अगर आपने कोई फाइल है तो वो इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो गए आपके रिसेंट फ़ोटो एडिट्स, प्रिंट्स, आर्ट्स एंड इल्यूजन, वेब, मोबाइल इंटरफेसेस भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन साइज़ के हिसाब से मतलब इसका डायमेंशंस और पिक्सल्स जो है मतलब ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिल्म्स एंड वीडियोस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ उन लोगों के लिए है जिनको मतलब खुद से कोई नया ड्राइंग बनाना है। पर अगर आप कोई फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली क्या है कि आप फ़ोटो जो है वो मतलब इसकी रिबन पे ड्रैग कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम क्या है कि एक मैनुअल नया ड्राइंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं ये देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो सबसे पहले हमें हमारी फाइल का नेम देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्यूटोरियल 1। फिर यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी जिसके हिसाब से क्या है कि हम हमारा नया ड्राइंग जो ओपन करना चाहते हैं तो उसका डायमेंशंस और पिक्सल्स जो है वो सेट कर पाए। यहाँ पे आपको दिया गया है यूनिट, यहाँ से आप क्या है कि कोई भी यूनिट सेट कर सकते हैं। फिलहाल क्या है कि मैं यहाँ पे पिक्सल रख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 1000 बाई 1000 का एक एग्जाम्पल लेकर के आगे चलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उन लोगों के लिए जिनको मैनुअल ड्राइंग करना है। अगर फोटो एडिट करना है तो डायरेक्टली ये अपने डायमेंशन और पिक्सल्स, कलर्स जो है मतलब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। हमें सिर्फ उसे ड्रैग करना है फोटोशॉप में। यहाँ से हम ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। इस वक्त हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों विड्थ और हाइट दोनों 1000 है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इसे मैं 500 करके देख लूँ, तब जा करके क्या है कि हमें ऑप्शन मिल जाएगा वी कैन चेंज इट ऑन पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। ये ओरिएंटेशन जो है हम चेंज कर सकते हैं। पर फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया, हम 1000 बाई 1000 लेकर के चलेंगे। और यहाँ पे ये देखिए रेजोल्यूशन में मैंने यहाँ पे पिक्सल्स 72 रखे हैं। तो ये क्या है कि यूजुअली जब हम स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करते हैं तब क्या है कि इसमें 72 पिक्सल्स रखे जाते हैं। यहाँ पे और एक ऑप्शन मिल जाता है हमें पिक्सल सेंटीमीटर। ये हम यूज़ नहीं करेंगे, पिक्सल इंचेस यूज़ करेंगे। बट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर हियर इज़ कि जब हम स्क्रीन के लिए कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, स्क्रीन यानी कि मोबाइल की स्क्रीन हो, लैपटॉप की स्क्रीन हो, कोई भी हो, हमें मतलब 72 पिक्सल्स रखने हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर मोड्स हमें दिए गए हैं। ये हम बाद में क्या है कि एडवांस वर्जन में सीखेंगे। फिलहाल वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, विल कीप RGB कलर्स। और यहाँ पे हम फिलहाल रखेंगे 8 बिट्स, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी ब्राउजर्स और मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसमें हम इमेजेस जो है मतलब व्यू करते हैं, जूम करते हैं, तो वो क्या कि 8 बिट में ही डिस्प्ले करता है। तो उसी में हमें क्लैरिटी चाहिए, तो इसीलिए क्या है कि हम यहाँ पे 8 बिट रख के चलेंगे। पर फिर भी ये 16 और 32 बीट्स का मतलब हम एडवांस लेवल में देख लेंगे। फिलहाल वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। फिर यहाँ पे हमें बैकग्राउंड टाइप, कंटेंट और कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वाइट, ब्लैक बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम मतलब कोई सेट कर सकते हैं, कस्टम बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। पर फिलहाल क्या है कि हम यहाँ पे वाइट रख के चलेंगे, तो ये कोई इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे हमें कुछ एडवांस ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, मतलब वी आर नॉट इन वरी अबाउट दैट। वो क्या है कि हम एडवांस लेवल में बाद में देख लेंगे। चलिए एक काम करते हैं, ये मतलब कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे 500 रख देते हैं। 500 और लैंडस्केप में हम एडिट करेंगे, ताकि क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब हम ओपन करें तो डायरेक्टली हमें ये इंटरफेस नज़र आ जाएगा। वी डोंट नीड टू सेट एवरीथिंग, जो हमने सेट किया है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सेव प्रेजेंट और क्रिएट पर क्लिक करूँगा मैं। तो दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 1000 बाई 500 पिक्सल्स का एक कैनवास, जिसमें हम मतलब एडिटिंग करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो इंटरफेस हमने सेव किया है वो अगर हमें फिर से लाना है, या फिर अगर हम फोटोशॉप बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमने जो सेव किया है न्यू में जाएंगे, तो ये ट्यूटोरियल 1 करके जो हमने सेव किया वो फिर से हम वापस ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हम देखिए जूम इन जूम आउट करते हैं, तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस करके हम देख सकते हैं। ऊपर क्या है कि डायरेक्टली परसेंटेज लिखे आएंगे। देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है। 100% अभी स्क्रीन है हमारी, मतलब पूरा ड्राइंग आपको वैसा ही दिखेगा जब आप मतलब स्क्रीन पे उसे ओपन करोगे। ये कंट्रोल प्लस माइनस से क्या है कि आप इसे जूम इन जूम आउट कर पाओगे। सिमिलरली अगर डायरेक्टली आप शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि माउस से करना चाहते हैं, स्क्रॉल से, तो अल्टर व्हील आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अल्टर दबा के व्हील, अल्टर प्लस व्हील, स्क्रॉल। फिलहाल मैं 100% रख रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम कोई फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं तो वो क्या है कि हमें डायरेक्टली इस रिबन पर ड्रैग करना है। देखिए इसमें अगर हम ड्रैग करके रखेंगे तो ये क्या है कि हमारी शीट की साइज़ के हिसाब से आ जाएगा। पर अगर हम इसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो क्या है कि वो उसकी पूरी एफिशिएंसी के साथ खुल जाएगा।
जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, डायरेक्टली ड्रैग ही करेंगे। ये देखिए, ये हो गया ड्रैग इन। ये क्या है कि उसके साइज के हिसाब से यहाँ पे ओपन हो गया। ये हमारा ट्यूटोरियल 1 था, ये दूसरा ड्राइंग ओपन हो गया। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या है कि फिलहाल नई फाइल ओपन की है। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ और ये दिखा दूंगा कि अगर इसे हमारी शीट पे अगर हम ड्रॉप करते तो क्या होता। हमारी शीट की साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो गया, पर जब हम कोई फोटो एडिट करते हैं तो हमें ये नहीं करना। ये क्या है कि रिबन पे ड्रैग करना है। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब आज हम फोटोशॉप में क्या सीखेंगे, ये कुछ टूल्स देखने वाले हैं। देखिए, सिलेक्शन टूल्स। ये जो है वो मतलब मूव टूल है, जैसा कि यहाँ पे कर्सर रखने के बाद मतलब डिस्प्ले होता है। और ये जो है वो मार्की टूल। तो देखिए दोस्तों, ये जो है वो मार्की टूल है। जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं और तो क्या है कि स्क्रीन पे हम ऐसा एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। ये क्या है कि हम मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है कि और कस्टम ऑब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हैं राइट क्लिक करने से। एलिप्टिकल कोई और मतलब सिलेक्शन कर सकते हैं, सिंगल रो में, सिंगल कॉलम में, मतलब इस तरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये कोई मतलब इस तरह का सिलेक्शन नहीं है, पर मेन चीज़ ये है कि ये इतनी शीट जो है वो हमारी एक्टिव है। अब हम जो भी काम करेंगे वो क्या है कि इसी सिलेक्टेड एरिया में हो रहा होगा, इस कैनवास में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ब्रश लेता हूँ और यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये मैं पूरा कैनवास पे ड्रॉ कर रहा हूँ, पर सिर्फ क्या हो रहा है, हमारे सिलेक्टेड कैनवास में जब भी हम मतलब ब्रश लगा रहे हैं तब वहाँ पे ही ड्रॉ हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ये मूव टूल क्या है। मूव से क्या होगा कि ये पूरा जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो हम मूव कर सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, अभी क्या होगा, फिलहाल मैं इसे Ctrl Z करके डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए, तभी हम क्या है कि फिर से एक बार मैं ब्रश ले रहा हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया। अब देखिए, मैं इसे मूव करने की ट्राई करता हूँ तो देखिए, विल नॉट बी एबल टू मूव इट। हम इसे मूव नहीं कर पा रहे हैं। फिर से एक बार Ctrl Z। अब यहाँ पे हम देखिए नया एक लेयर करके देख लेते हैं। फोटोशॉप में जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो उसके लिए क्या है कि हमें एक नया लेयर बना देना है। लेयर से क्या होगा कि हम वो पूरा लेयर जो इसके ऊपर मतलब एक पूरी फिल्म लग जाती है, उसको हम क्या है कि मूव कर पाएंगे, उसके ऊपर कुछ भी डिलीट कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। अगर हम बिना लेयर बनाए कुछ भी एडिट करते हैं तो ये कैनवास में क्या होगा कि इस कैनवास शीट के ऊपर ही डायरेक्टली हो जाएगा, तो विल नॉट बी एबल टू मूव इट। तो अब देखिए, हम नया लेयर बना देंगे। यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर, ये बन गया लेयर 1। अब जो भी हम वर्क करेंगे वो किस में होगा, लेयर 1 में। फिर से मैं ब्रश ले रहा हूँ और एडिट कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे, इसे मूव करने की ट्राई करेंगे। देखिए, इसे हम मूव कर पा रहे हैं। ये क्या है कि ये ब्रश टूल से बनाई गई लाइन मूव नहीं हो रही है, पूरा लेयर 1 जो है वो मूव हो रहा है। इसीलिए हम जब भी कोई नया एडिटिंग कर रहा है तो क्या है कि नए लेयर में करना है, ताकि पुराना लेयर जो है वो हम वापस ला सकें। फिलहाल मैं इस लेयर को अभी डिलीट कर दे रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। देखिए, ये जो है वो मतलब रिबन है। ये आपके सेटअप में अगर कुछ भी चीज़ डिलीट हो जाती है और यहाँ की वहाँ हो जाती है, देखिए ये कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है, हो सकता है ये डिलीट हो जाए। तो मतलब अगर आप वो पुराना सेटअप जो है, रिबन्स जो है मतलब वापस लाना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, तो आपको विंडोज़ में जाना है, वर्कस्पेस और रीसेट एसेंशियल्स। क्या है कि इससे वापस ला सकते हो आप। ये 2 रिबन्स में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब हम जो चीज़ देखने वाला है वो ये है कलर कॉम्बिनेशंस। इसका ये मतलब है कि आपने एक टाइम पे 2 पेंसिल्स हाथ में पकड़ के रखी है। देखिए, ये है वाइट कलर, इसे हम फिलहाल रेड सेट कर रहे हैं, और ये टॉप पे है ब्लैक कलर। ये हो गया आपका फोरग्राउंड कलर। यहाँ पे आप रख के देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। फिलहाल इसे यूज़ करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लेयर टूल में एक नया लेयर बना करके हम देखेंगे, क्योंकि जब हम नई एक्टिविटी कोई करते हैं तो क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, नए लेयर में हम करेंगे। अब हम देखिए इससे सिलेक्शन करेंगे। ये हो गया हमारा एक्टिव कैनवास। तो अब हम जो भी वर्क करेंगे वो क्या है कि इस एक्टिव कैनवास में होगा। तो ये कलर कॉम्बिनेशंस का मतलब समझने के लिए क्या है कि हम 2 शॉर्टकट कीज याद रखेंगे, कंट्रोल बैकस्पेस और अल्टर बैकस्पेस। देखिए, कंट्रोल बैकस्पेस से क्या हुआ, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस से मेरा जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे देखिए रेड वाला, तो कंट्रोल बैकस्पेस से रेड वाला कलर हो गया। और अल्टर बैकस्पेस से हम देखें तो ये पूरा सिलेक्टेड एरिया जो है वो मतलब फोरग्राउंड कलर से फिल हो गया। जो भी कलर हमने सेट किया था वो यूज़ हो गया।
मतलब कि अगर हमें सब पूरी चीज़ जो है वो पेंट करनी हो तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दो कलर्स है, दो पेंसिल्स है हमारे हाथ में, दो पेंट ब्रश या फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे दो कलर कॉम्बिनेशन है हमारे हाथ में, कंट्रोल बैक स्पेस और अल्टर बैक स्पेस। अब हमें अगर बाहर निकलना हो तो इस तरह से हम बाहर क्लिक करेंगे शीट से। और अगर अब मैं ये अल्टर बैक स्पेस क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, देखिए पूरी शीट जो है वो मतलब ब्लैक हो जाएगी, कंट्रोल बैक स्पेस से पूरी शीट रेड हो जाएगी। तो इस तरह से हम दोनों में से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और इससे हमें ये कलर कम्बिनेशन समझ में आ गया, ये एक्टिव शीट मार्की टूल समझ में आ गया, मूव तो हमें पता ही है, इसे हम क्या है कि मूव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये पूरी कैनवास शीट, ये लेयर नंबर 1 जो है वो मूव हो रहा है। सबसे बेस लेयर था जो वो बैकग्राउंड का लेयर था। अब फिर से मैं ये लेयर जो है वो मतलब डिलीट कर दूंगा। तो दोस्तों लेट अस समराइज, आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। एक तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़, अगर कोई फोटो एडिट करना है तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे ड्रॉप कर देना है रिबन पे, तो उसकी साइज़ के हिसाब से ये ओपन हो जाएगा। अगर इसमें ड्रॉप करेंगे तो ये क्या है कि इसमें ओपन होगा, जो हमें नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर हम कोई नया कैनवास ओपन करते हैं जैसा कि अभी खुला है, तो उसके लिए कुछ मतलब सेटिंग्स हमने यहाँ पे देखे थे। राइट हैंड साइड जो दिखाई दे रहे थे 72 पिक्सल्स, और फिलहाल 1000 बाई 500 पिक्सल्स का एक शीट ओपन है लैंडस्केप में, और RWG कलर सिलेक्ट किया था। फिर हमने देखा अगर रिबन या कुछ भी चला जाता है तो विंडोज़ में जा करके वर्क स्पेस में हमें रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक कर देना है। इससे क्या है कि हम न्यू वर्क स्पेस क्लिक करके मतलब अपना कस्टम रिबन्स भी सेट कर सकते हैं, पर वी आर नॉट इन दैट एडवांस वर्जन राइट नाउ। फिर हमने कुछ टूल्स देखे, ये मूव टूल्स, ये हो गया मार्की टूल जिससे मतलब एक्टिव शीट होती है, एक्टिव कैनवास में हम वर्क कर सकते हैं। फिर ये लेयर नया कैसे बनता है ये देखा, और फिर ये कलर कम्बिनेशंस कुछ देखे। इतनी चीज़ें हमने आज पहले लेक्चर में देखी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वेट फॉर माय सेकंड ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।